नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजीव आनंद, वामी हीलिंग से हिप्नोथेरेपिस्ट एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है गुस्सा। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सबको ही आता है लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के दो ही कारण हैं। एक तो कोई अगर आपकी बात नहीं मानता तब आपको गुस्सा आता है, या फिर आप उस पर गुस्सा करते हैं जिसके बारे में आपको ये पता है कि वो आपका गुस्सा सहन कर लेगा। अगर वो सहन नहीं करता है, जवाब नहीं देता है और आपकी बात सुनता है तो आपका गुस्सा और बढ़ता जाता है। और अगर वो आपको जवाब दे देता है या आपका गुस्सा सहन नहीं करता तो या तो आप चुप हो जाते हैं या फिर आप और ही गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आने की वजह से आप ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि रिलेशन ही ख़त्म हो जाते हैं, आपके संबंध ही ख़राब हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध ख़राब हो जाते हैं, बच्चों के साथ संबंध ख़राब हो जाते हैं, दोस्तों के साथ संबंध ख़राब हो जाते हैं, सबके साथ संबंध ख़राब हो जाते हैं। गुस्सा करना और ज़्यादा गुस्सा करना दोनों में बहुत अंतर है। अगर गुस्सा आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें नॉर्मल कभी कदाई थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं है, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हमें एक बार ये सोचना चाहिए कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अगला आदमी सोचे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा अगला आदमी हमारी बात मान ले, या जैसे हम हैं वैसा ही अगला आदमी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सबको अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग शरीर दिया है। तो हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से ही सब चीज़ों का क्रियान्वयन करता है। लेकिन हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा, हमारी तरह क्यों नहीं कर रहा। बस हम इसी बात पर उससे गुस्सा हो जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। और कभी कभी हमारे एम्प्लॉइज़ भी इस बात के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से वो एम्प्लॉइज़ हमारे नाराज़ हो जाते हैं, या तो वो काम अच्छा नहीं करते या वो काम छोड़ के चले जाते हैं। गुस्सा करना एक अच्छी आदत में नहीं गिना जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना तो बहुत ही गलत है। आपने देखा होगा सड़क पे ज़रा सी स्कूटर मोटरसाइकिल टकरा गई, कार टकरा गई, बस लड़ने खड़े हो गए। और कभी कभी उसके अंदर लोगों की जानें भी चली जाती हैं। दोनों तरफ से गुस्सा होता है, कोई भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता, कोई भी सॉरी नहीं कहना चाहता और एक ईगो बन जाती है। ईगो गुस्से का एक और कारण है जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले जब कभी गुस्सा आए तो आप 1 मिनट के लिए चुप होकर विचार करिए कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये गुस्सा क्यों आ रहा है। आप अपने दिमाग से बात करिए, भाई गुस्सा क्यों, गुस्से के बगैर काम नहीं चलेगा क्या। अगर फिर भी गुस्सा आ रहा है आपको तो आप 2 मिनट बिल्कुल चुप होकर लंबी लंबी सांस लीजिए और सांस लेने के बाद आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा और आप ठीक तरीके से बात कर पाएंगे। तीसरा तरीका है, आप एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और 2 मिनट के लिए चुप बैठ जाइए। हर चीज़ का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है तो आप उस टाइम उसकी बात सुन लीजिए। आपको बुरी लग रही है जब वो भी शांत हो और आप भी शांत हो तो आप उसको बताइए कि आपने मेरे से इस तरीके से गलत तरीके से बात करी। जब वो शांत होगा तो वो भी एनालाइज़ करेगा। अगर आप गुस्सा कर लिया और आपने किसी से कुछ कह दिया तो आप एक विजय की भावना में आ जाते हैं कि मैंने उसकी आग बिल्कुल उतार दी। आपने उसकी नहीं उतारी, आपने अपनी खुद उतार दी। जब आप गुस्सा करते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है, आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे पड़ता है, जिसका नुकसान आपको होता है और वो बढ़ता चला जाता है। गुस्सा अगर आप एक बार करते हैं, सामने से कोई रिएक्शन नहीं आता,
आपका गुस्से की लेवल और बढ़ जाता है और आप गुस्सा करने लगते हैं, जगह जगह गुस्सा करते हैं और कभी कभी हम लोग आपराधिक घटनाएं भी कर लेते हैं। तो बेस्ट वे है, गुस्सा आए तो सोचिए क्यों आया, बाद में सोचिए कि आज मैंने इस पर इतना गुस्सा किया, क्यों किया, और उसके बाद उसे एनालाइज़ करिए कि वो गुस्सा मैंने किया क्या, मैं बगैर गुस्से के उस बात को कर सकता था। और उसका दूसरा तरीका है कि आप उस बंदे से जिस पे आपने गुस्सा किया उससे बात करिए प्यार से और अपोलोजाइज़ कीजिए। आप उसको एहसास दिलाइए कि आपसे गलती हुई है। जब आप गलती मानेंगे तो आपके अंदर खुद ही ईगो कम होती चली जाएगी और आपकी गुस्से की प्रक्रिया जो है कम होती चली जाएगी। फिर भी अगर आपका इसमें कंट्रोल नहीं होता है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। हिप्नोथेरेपी में इसका बहुत बढ़िया इलाज है। हम लोग बिल्कुल दिमाग को शांत करते हैं, दिमाग का पैटर्न चेंज कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में इस तरीके का पैटर्न बन जाता है गुस्से का कि हम हर बात गुस्से में ही करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सामने जो व्यक्ति आया उसको देख के ही हमें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो दिमाग में हमारे पैटर्न बन गया है। हम उस पैटर्न को चेंज करते हैं, चेंज करके आपको रिलैक्स करना सिखाते हैं और आपके दिमाग का पैटर्न चेंज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा नंबर है 9289710840, 9289710840। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से थेरेपी देते हैं और इस चीज़ को परमानेंट क्योर करते हैं। तब तक अगली वीडियो तक आप लोगों को नमस्कार। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।